तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली आज की इस वीडियो पर लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2023 विषय इकोनॉमिक्स का एकदम असली पेपर। और हमने आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का भी एकदम असली पेपर उपलब्ध कराया था। तो अगर आप लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप लोग चाहे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा कि हमने आप लोगों को परीक्षा के 4 से 5 घंटे पहले ही आपको हिंदी और इंग्लिश का असली पेपर उपलब्ध करा दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में अब आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का भी एकदम असली पेपर लेके आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखकर इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन सहित बताया जाएगा। आपका सेम टू सेम पूरा का पूरा पेपर एमपी बोर्ड के सभी जिलों में आपका 6 मार्च 2023 के दिन विषय इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखकर इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका 80 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को 6 मार्च के पहले ही कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका जो टोटल क्वेश्चन की संख्या 23 रहेगी। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही आने वाला है। तो चलिए इसके उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया, जो कि आपका 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो आपको इन चारों में से किसी एक को आपको सही करना है। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि व्यक्तिगत इकाई का। तो आपका पहले प्रश्न का चौथा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि व्यक्तिगत इकाई का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि उपयोगिता का संबंध होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयोगिता का संबंध इनमें से सभी से होता है। तो आपका दूसरे का हो जाएगा चौथा नंबर। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उसकी कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो आपका तीसरे का दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 4 में पूछे गए दोस्तों कि स्थानपन्न वस्तुएं हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि चाय व काफी स्थानपन्न वस्तुएं। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि चाय व काफी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछे गए दोस्तों कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि अल्पकाल से। तो आपका 5वें का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 6 में पूछेगा दोस्तों कि अल्पकालीन उत्पादन की फलन व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम द्वारा। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि चौथा नंबर। तो आप लोगों ने सही विकल्प के सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में आपसे खाली स्थान पूछा गया, जो कि आपका 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि डैश डैश की अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दीर्घ लंबी। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उत्पादन की प्रति इकाई लागत को उसकी औसत लागत कहते हैं। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उसी की औसत लागत कहते हैं। फिर आपका 3 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उत्पादन बंद कर देने से परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। तो आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा कि शून्य हो जाती है। फिर आपसे 4 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि ज़्यादा होती है। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ज़्यादा होती है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछेगा दोस्तों कि कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से डैश डैश होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पूर्ति स्टॉक से कमी होती है। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा कि पूर्ति स्टॉक से कमी होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि खेती वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम दर सीमा को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि न्यूनतम समर्थक सीमा कहते हैं। तो आपका
छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, तो आपका 6 का यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 7 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच क्या संबंध होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसके बीच माइनस का संबंध होता है। तो आपका 7वें का सही उत्तर हो जाएगा कि उसके बीच माइनस का संबंध होता है। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई, जो कि आपकी 6 नंबर के प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि साम्य कीमत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि व्यापक। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कि मांग और पूर्ति। तो आपका पहले का हो जाएगा मांग और पूर्ति, 5वां नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों की औसत संप्राप्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 7वां नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 3 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि कुल संप्राप्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कि 6ठा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि P/Q। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि द्वि अधिकार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि 2 विक्रेताओं, तो आपका चौथे का पहला नंबर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया दोस्तों कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सूक्ष्म होता है, तो आपका 5वें का हो जाएगा चौथा नंबर। फिर आपसे 6 में पूछा गया दोस्तों कि मैक्रो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि व्यापक। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी पर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपका 7 नंबर का पूछा गया। तो चलिए इसके उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया कि GGP का पूरा नाम है, तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं कि GGP का पूरा नाम क्या है। तो फाइनली आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि GGP का पूरा नाम है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींचकर सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी पर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 2 में पूछा गया दोस्तों कि GNPG का पूरा नाम है, तो चलिए इसके भी उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि GNP का पूरा नाम हो जाएगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींचकर सभी प्रश्नों को 6 मार्च के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि SBI का पूरा नाम लिखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि RBI बैंक का पूरा नाम लिखो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि RBI बैंक का पूरा नाम हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के भी उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों कि सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति क्या है, तो चलिए इसके भी उत्तर को देख लेते हैं दोस्तों कि सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति क्या है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों कि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर को देख लीजिएगा। फिर आपका 6 में पूछा गया दोस्तों कि सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, तो चलिए इसके भी उत्तर को देख लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीमांत बचत किसे कहते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को 6 मार्च के पहले कॉपी पर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछे गए दोस्तों किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार संतुलन कहाँ स्थापित होगा, तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देखकर सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी पर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे चैलेंज नहीं गारंटी लेते हैं दोस्तों कि आपको 80 में आपको 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में आपसे 7 पूछेगा जो कि आपका 6 नंबर का है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, जैसे हमने आप लोगों को हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर उपलब्ध कराया था। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ।